हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमुद रंजन और स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे बोनस शेयर का और स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। दोनों अलग हैं या दोनों एक ही हैं? बोनस इशू या स्क्रिप इशू या इक्विटी कैपिटलाइजेशन इशू, तीनों एक ही टर्म है। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को और एडिशनल शेयर इशू कर सकती है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि जो मतलब कंपनी भी बोनस लाती है तो वो अपने जो भी शेयर होल्डर हैं उनको उनके जैसे जो डिविडेंड पे आउट है उसको बढ़ाने के लिए बोनस लाती है, ताकि जैसे बोनस लाएगी कंपनी तो किसी भी इन्वेस्टर के पास उसके नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और जो भी डिविडेंड जैसे आएगा, अगर कंपनी अनाउंस करती है तो वो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो डिविडेंड भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके उलट एक और अलग और थियरी है कि किसी कंपनी के पास अगर कैश की कमी होती है, मतलब उसके पास कैश रिजर्व एंड सरप्लस कम है, तो वो बोनस दे के अपने शेयर होल्डर को जैसे खुश करती है, ताकि शेयर होल्डर कंपनी में अपना विश्वास बनाए सके। और जो भी वो बोनस के मतलब बोनस इशू कर रहे हैं उसके जरिए उनके शेयर्स की संख्या बढ़ रही है, तो वो अपने जो भी एडिशनल शेयर हैं या उसमें से कुछ शेयर बेच के अपनी जो शॉर्टर टर्म में या मीडियम टर्म में जो भी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है किसी इन्वेस्टर को, तो उसको मीट कर सके। अगर कोई कंपनी है जो जिसके पास कैश की कमी है और शेयर होल्डर कुछ मतलब कंपनी से उम्मीद कर रहा है, या कंपनी जैसे अपनी ये ऑनेस्टी दिखाने जाती है कि हम शेयर होल्डर के लिए जैसे शेयर होल्डर के बारे में फिक्रमंद है, तो इसके लिए वो बोनस शेयर इशू करती है। लेकिन बोनस शेयर के डिसएडवांटेज ये है कि बोनस शेयर की वजह से जो इक्विटी कैपिटल होता है वो बढ़ जाता है। तो इक्विटी कैपिटल बढ़ने की वजह से कंपनी का जैसे पी प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो जाता है, या जो भी ईपीएस है कम हो जाता है। बोनस इशू का एक ये एडवांटेज है कि जो कंपनी के प्राइस जो होता है शेयर्स का प्राइस वो कम हो जाता है। इस वजह से जैसे मार्केट में फर्दर लिक्विडिटी आती है और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। जैसे अभी रिसेंटली इज माई ट्रिप ने 3:1 का बोनस दिया है। इसका मतलब ये है कि हर कोई शेयर होल्डर अगर उस कंपनी का एक शेयर अपने पास उसके है तो उसको और एडिशनल 3 शेयर मिलेंगे। तो क्या बोनस शेयर टैक्सेबल है? बोनस शेयर पे जैसे सीधा सीधा कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर बोनस शेयर के बेचने से कोई कैपिटल गेन एराइज होता है, कैपिटल गेन टैक्स एराइज होता है। इज माई ट्रिप का जब एक्स बोनस हुआ तो किसी इन्वेस्टर के पास एक शेयर था और उसने 350 रुपये के रेट से परचेज किया था, और जिस दिन वो शेयर मतलब एक्स हुआ उस दिन उसका रेट 100 रुपये हो गया। तो इज माई ट्रिप के जो मतलब इन्वेस्टर हैं उनके पास जिसके पास एक शेयर था उसके पास 4 शेयर हो गए। तो अगर वो चारों शेयर सेल करता है तो उसको पूरा 50 रुपये का कैपिटल गेन एराइज होता है, क्योंकि 350 में खरीदा और 400 में बेचा, तो 50 रुपये कैपिटल गेन एराइज होता है, तो वो 50 रुपये टैक्सेबल होगा। वही अगर वो एक शेयर या 2 शेयर बेचता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू करता है तो उसके जो भी कैश बैलेंस है, रिजर्व एंड सरप्लस है, तो उसमें से जैसे फंड का आउटफ्लो होता है और उस जो कंपनी का कैश रिजर्व है वो कम हो जाता है। इस वजह से कंपनी कम डिविडेंड भी देती है। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ज़्यादा मतलब बोनस इशू करके कंपनी जैसे डिविडेंड के थ्रू ज़्यादा रिवार्ड देनी चाहती है शेयर होल्डर को, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे अगर डिविडेंड जो पहले दे रही, जैसे पहले 10 रुपये का अगर कंपनी दे रही थी डिविडेंड और बाद में 2 रुपये कर दिया, तो डिविडेंड बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और बोनस शेयर से मिलता जुलता ही होता है स्टॉक स्प्लिट। मतलब ज़्यादातर कंपनियां जब आईपीओ होती है तो उनकी फेस वैल्यू 10-10 रुपये होती है। आजकल तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारा मतलब पी इन्वेस्टर से बहुत सारा फंड रेज कर लिया होता है, और बहुत से इक्विटी वारंट इशू करने की वजह से बहुत सारी कंपनियों के फेस वैल्यू 1 रुपये 2 रुपये हैं, जैसे जोमेटो और पेटीएम वगैरह के 1-1 2-2 रुपये हैं। तो स्टॉक स्प्लिट में ये होता है कि जैसे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, लेकिन जो जैसे इक्विटी कैपिटल है वो नहीं बढ़ता है। मतलब इसमें सीधा सीधा ये है कि जो शेयर प्राइस है उस वो कम हो जाते हैं। उससे क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी आती है, मतलब नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, और इससे रिटेल पार्टिसिपेशन भी तेज़ी से बढ़ता है। आमतौर पे कंपनी अपने शेयर्स में उसको लगता है कि रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से जैसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर या इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो कंपनी जैसे स्टॉक स्प्लिट का फैसला लेती है। और जैसे ईज माई ट्रिप का ही अगर एग्जांपल लिया जाए तो उन्होंने अभी रिसेंटली जैसे 1:2 का मतलब स्टॉक स्प्लिट भी किया था। तो उनके जो जैसे शेयर्स के फेस वैल्यू 2 रुपया था वो घट के 1 रुपया हो गया, और हर इन्वेस्टर के पास शेयर के नंबर ऑफ शेयर जैसे दोगुने हो गए। अगर किसी के पास एक था तो 2 हो गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।